सीआईडी और देवघर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 8वीं पास युवक ने एक रिटायर्ड जीएम को निशाना पर लेकर उनके बैंक खाते को खाली कर दिया था। बता दें कि डीजी सीआईडी अनुराग गुप्ता ने बताया कि आभास कुमार के खाते से 2 लाख से अधिक की निकासी फर्जी तरीके से की गई थी। आभास कुमार फ्लाइट का टिकट कर रहे थे, तभी कुछ तकनीकी दिक्कत आने पर उन्होंने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकालकर कॉल किया। जिसके बाद उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया, तब उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर उसके मोबाइल की मिरर को देखने लगा। जिसके बाद उसने एक 20 रुपये का ट्रांजैक्शन कराया। जिसके बाद उसने इनका पासवर्ड और आईडी को देखकर उसे अपने पास स्टोरेज कर उनके साथ फ्रॉड किया गया। बाद में इस मामले में जांच शुरू हुई तो इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों की गिरफ्तारी मोबाइल ट्रेस कर की गई है। साइबर अपराधियों ने पैसों को कई ऑनलाइन साइट पर सामान खरीदने में इस्तेमाल किया था। एक केस हुआ था हमारे यहाँ पे, इसका नंबर है 26/2023। ये धारा है 419, 420, 467, 468, 471 IPC एंड 66 B, C and D ऑफ द IT एक्ट। तो बेसिकली ये जो धाराएं हैं सारी IPC की जो धाराएं ये बेसिकली फ्रॉड से कनेक्टेड है, और जो IPC के जो IT एक्ट की धाराएं ये बेसिकली साइबर क्राइम से कनेक्टेड है। इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आभास कुमार, जो कि रिटायर्ड GM थे। उनके द्वारा उनके अकाउंट से करीब 2.5 लाख रुपया इस केस में फ्रॉड के द्वारा किया गया था। तो जो फ्रॉड का मोटस ऑपरेंडी है वो भी मैं बता देता हूँ, और इस केस को कैसे डिटेक्ट किया गया वो भी मैं बता देता हूँ। तो इस केस में बेसिकली ये जो आभास कुमार जी जो थे, ये ही वॉज ट्राइंग टू बुक अ टिकट ऑन एयर एशिया। ये अपनी बेटी के लिए एक एयर एशिया पर टिकट बुक करने का प्रयास कर रहे थे। जब सक्सेस नहीं हुआ तो इन्होंने गूगल पे जा करके एयर एशिया का नंबर सर्च किया, तो उनको एक ट्विटर का एक हैंडल नज़र आया जिस पे एक नंबर दिया हुआ था। तो जब उन्होंने उस नंबर को कॉल किया तो अदर साइड पे जो बंदा बैठा था उसने अपने आप को एयर एशिया का ऑफिसर बताया, और उसने बोला कि आप एक पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करो। तो जब ये ऐप डाउनलोड की गई तो बेसिकली ये ऐप जो एक मिररिंग ऐप है, जो कि जिसके मोबाइल पे डाउनलोड होती है तो उसके स्क्रीन को मिरर कर देती है दूसरे के अकाउंट पे, दूसरे के मोबाइल पे। तो जब ये ऐप डाउनलोड करके इन्होंने इंस्टॉल किया तो इनका सारा का सारा स्क्रीन पे जो भी कार्रवाई हो रही थी वो एक्यूज को या जो फ्रॉडस्टर को नज़र आनी शुरू हो गई। उसके बाद में फ्रॉडस्टर ने इनको बोला कि आप एक छोटा सा ट्रांजैक्शन कीजिए, 10 या 20 या 100 रुपये। कितने का था? 20 रुपये का। तो 20 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करने के लिए बोला। तो कोई भी आदमी को जब 20 रुपये का ट्रांजैक्शन करने के लिए बोला जाता है तो उसको शक नहीं होता। तो आइडिया उसका था कि इनके अकाउंट के डिटेल्स, इनके बैंक अकाउंट, यूज़र नेम और पासवर्ड को प्राप्त करना। तो वो जैसे ही इन्होंने फीड किया वो सारा का सारा डेटा जो है वो फ्रॉडस्टर के पास में आ गया, और जब OTP जनरेट होकर इनके मोबाइल पे आके गिरा तो वो भी फ्रॉडस्टर को मिरर के माध्यम से, क्योंकि स्क्रीन की मिररिंग हो रही थी, वो नजर आ गई। इस प्रकार फिर इनके अकाउंट से, इनके और इनकी वाइफ के अकाउंट से करीब 2.5 लाख रुपया फ्रॉडस्टर ने इसमें निकाल दिया। तो इसमें पकड़ा कैसे गया उसका हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया। हमारी जो साइबर टीम है इसमें हमारे SP साइबर कार्तिक, DSP नेहा, प्लस CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर विभूति, इन 3 लोगों ने मिल करके, प्लस देवघर पुलिस के कुछ अधिकारियों ने काफ़ी इसमें वर्क किया, जिसके चलते सफलता मिल पाई। तो इसमें बेसिकली हमारे को देयर आर 4 प्राइमरी लीड्स। पहले हमारे को 4 प्राइमरी लीड्स मिली, तो उसमें से 3 थे वो मोबाइल नंबर जिनका यूज़ किया गया था इस फ्रॉड के लिए, और एक था वो अकाउंट नंबर जिसमें से 2.5 लाख में से कुछ पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। जो 3 नंबर थे, ये तीनों नंबर जो है, ये तीनों के तीनों नंबर बेसिकली फेक ID पर निकाले गए हैं। तो इन तीनों नंबर का जो लोकेशन लिया गया तो ये देवघर डिस्ट्रिक्ट के आस्था विलेज में, जो कि पालाजोरी देवघर में, वहाँ पे तीनों का लोकेशन मिल रहा था। तो आजकल मोबाइल की लोकेशन काफ़ी प्रिसाइज पकड़ी जा सकती है। तो मोबाइल को उसकी लोकेशन के आधार पे सर्च किया गया, तो उसमें से 3 आदमी पकड़े गए, जिनमें से 2 आदमियों को देवघर पुलिस ने फॉरवर्ड किया है, और एक आदमी को हम लोग दो फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये तीनों को पकड़ा गया, तो इनके पास से एक मोबाइल रिकवर भी हो गया। तो ये तो हुआ एक पार्ट कैसे इसमें वर्क हुआ। इसका जो दूसरा पार्ट था, जो मनी, देखिए इसमें जो वर्किंग का हमारा तरीका है वो 2 तरीके से हम लोगों ने काम किया। एक मोबाइल को ट्रेस किया और दूसरा बैंक अकाउंट या मनी ट्रेल को ट्रेस किया। तो जो मैंने बताया 2.5 लाख में से करीब 25,000 रुपया एक अकाउंट में गया था, और बाकी पैसा से जियो मार्ट पर परचेज किया गया था।
तो जो परचेज किए गए तो उसमें 3 मोबाइल थे, एक सैमसंग का था, एक एप्पल का था और एक वीवो का था, राइट। तो इन तीनों मोबाइल में से तीनों मोबाइल के जो IMEI नंबर ट्रेस किए गए तो उनमें से एक नंबर ट्रेस आउट हो गया और वो नंबर बरामद भी हो गया, वो दैट मोबाइल हैज ऑल्सो बीन रिकवर्ड। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी था इस केस का, इसमें काफ़ी मेहनत इसमें हुई है। इसमें चार्जशीट हम लोग करेंगे इन एक्यूज पे, और जो मेन इसमें एक्यूज था उसका नाम है आरिफ रजा। ये आस्था विलेज का है, ये 25 साल का लड़का है, बालाजोरी देवघर का। तो ये अपने आप को बताता है कि मैं ट्रक में खलासी का काम करता था। तो जब इससे पूछा गया कि खलासी साइबर क्रिमिनल कैसे बन गया, तो इसने बताया कि एक मेरा चचेरा भाई है जिसका नाम है इमरान अंसारी, और एक इसका ममेरा भाई है जिसका नाम है मेराज अंसारी। तो बेसिकली इन दोनों ने इसको ये पूरा का पूरा क्राइम करना सिखाया। तो ये बेसिकली लोगों को लगता है, यंग लड़कों को लगता है कि साइबर क्राइम के माध्यम से हम लोग रातों रात अमीर बन सकते हैं या इंस्टेंट रिच प्राप्त कर सकते हैं, इसी के चलते ये सब हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी को पकड़ करके ऐसी सज़ा दिलाई जाए ताकि अन्य के लिए, अन्य लोगों के लिए एक मिसाल की बन सके। मुजफ्फर वो इंटर किया, ये हमने एक शीट बना दी है, इसमें सबकी डिटेल्स हैं। तो जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं वो इसको अगर फॉलो करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कौन सा ऐप का इस्तेमाल किया था सर स्क्रीन? हाँ, इसका नाम है रस्ट डेस्क, जो स्क्रीन का जो मिररिंग करती है, तो रस्ट डेस्क। ऐसी हजारों ऐप्स हैं गूगल पे। तो अभी इसका मोबाइल का छानबीन करने पे जो है इसके पास इसके मोबाइल से कुछ और APK फाइल्स भी हैं। तो उस फाइल का लिंक हम लोगों को प्रेस ब्रीफ में दिए हैं, तो ये लिंक कहीं भी नज़र आए तो कोई इंस्टॉल ना करें। base.apk.customer support base.apk। ये APK जो है, ये सब APK फाइल भी इन्होंने डेवलप किया। मॉडस ऑपरेंडी फॉर साइबर क्राइम। तो आप लोगों को APK फाइल तो डाउनलोड करना ही नहीं चाहिए, और अपने जो भी आपके मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी कृपया बताइए कि APK फाइल को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, और गलती से डाउनलोड हो गया तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। और अगर आपको जरूरी है कोई APK फाइल डाउनलोड करना, तो कम से कम उसको SMS रीड करने की, लोकेशन देखने की, कॉन्टैक्ट्स देखने की, फाइल्स पढ़ने की परमिशन कभी नहीं देनी चाहिए। जब भी आप कोई APK फाइल को डाउनलोड करते हो तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड सिस्टम है, वो आपसे पूछता है कि क्या इस APK फाइल को परमिशन दी जाए कि नहीं, एक करके पूछता है। आप वो परमिशन आपको आमतौर पर नहीं देना चाहिए। यही मेरा मतलब साइबर क्राइम से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लिया जाए, थोड़ा एजुकेशन उसके बारे में प्राप्त किया। अभी नया मॉडल यही हो गया APK फाइल। बहुत नया नहीं है, बहुत प्रेवलेंट है, बिकॉज इससे मास रूप में वो क्राइम किया जा सकता है। एक आदमी एक दिन में 10-15 हज़ार लोगों को अगर APK फाइल भेजता है तो दिन भर में 100-150 लोगों को फंसा सकता है, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट अवेयर। तो बहुत सारे लोग हैं, खासकर जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनको बहुत मोबाइल के बारे में फेमिलियरिटी नहीं है, वही जैसे ये भी रिटायर्ड आदमी है। तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको उतनी जानकारी नहीं रहती है, तो दे बिकम द। तो इसका जो अवेयरनेस कैंपेन है वो विशेष रूप से सीनियर सिटीजन में मेरे विचार से चलाना चाहिए। आपके जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उनको बताने की ज़रूरत है कि जब भी कोई ऐसी APK फाइल डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है तो कृपया उसको डाउनलोड ना करें।